इसका गुनहगार सीधे तौर पे देश का गृह मंत्री अमित शाह है। और इसलिए मैं मांग करता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। उनको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। जिस देश का गृह मंत्री सरकारों को तोड़ने के लिए काम करे, मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करने के लिए काम करे, विधायकों की खरीद फरोख्त करने की काम करे, उस देश के गृह मंत्री को एक मिनट भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए असली गुनहगार कोई अगर है तो उसका नाम है अमित शाह। जमानत मिल गई तो कहते हैं अरे जमानत ही तो मिली है, जमानत ही तो मिली है, जमानत ही तो मिली है। दिल्ली के लोग तुम्हारी जमानतें जब्त कराएंगे और तब दिल्ली के लोग तुमसे कहेंगे भाजपाइयों कि जमानत ही तो जब्त हुई है, जमानत ही तो जब्त हुई है, तब तुम्हें अकल आएगी। तानाशाही नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। दरअसल एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और ये खुलासा मैंने नहीं किया, न हम कर रहे हैं, लेकिन ये खुलासा आम आदमी पार्टी के खुद सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है और दावा किया है। और उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं बीजेपी के गृह मंत्री या बीजेपी के रणनीतिकार कहने वाले, चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया है। और ये इस्तीफे की बात निकल कर आई जब अरविंद केजरीवाल जो है जेल से रिहा यानी जमानती तौर पर जो है बाहर आए हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं एक नया सन्नाटा बीजेपी में छाया हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या बोलें, क्या उगलें, क्या नहीं उगलें, वो उनका संकट बना हुआ है। जी हाँ, जिस तरीके से पूरे देश ने सुना और जिस तरीके से मैं आपको सुनाऊंगा इस वीडियो में कि किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय सिंह खुद जो है आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर और वो कह रहे हैं कि आज जो है सच की जीत हुई है, सत्य जीता है और झूठ एक बार फिर से जो है पराजित हुआ है। लेकिन सवाल ये कि सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी मांग जो है उन्होंने और उनकी पार्टी ने कर दी है कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। और ये इस्तीफे की मांग जब की गई है, जब सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी, उस दौरान उच्च न्यायालय में जब बहस चल रही थी तो वहां के न्यायाधीश ने भी ये कहा है और बड़े सवाल लगाते हुए कहा है कि जिस तरीके से जो केंद्रीय जांच एजेंसियां यानी कि सीबीआई जो जिस तरीके से एक पिंजरे की तोते बनी हुई है, कठपुतली बनी हुई है, उस पिंजरे से सीबीआई को कहीं ना कहीं बाहर आना चाहिए। और ये टिप्पणी दोस्तों कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जब एक उच्च न्यायालय में जब इस तरीके की टिप्पणी जब कोई न्यायाधीश करता है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। और ये सवाल जब खड़े हुए, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आवाज उठी और बोला गया कि अब जो है सीबीआई को पिंजरे से बाहर निकल कर आना चाहिए, तो लेकिन और संजय सिंह ने साथ ही साथ ये भी कहा कि अब तानाशाह झुकते हैं, तानाशाह झुकाने वाला चाहिए। क्या कुछ कहा संजय सिंह ने, वीडियो देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह की चाल थी, साजिश थी। ये कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गया। क्या ये शराब घोटाला एक पैसे की बरामदगी केजरीवाल जी के घर से नहीं, मनीष सिसोदिया के घर से नहीं, मेरे घर से नहीं, गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी, गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी, झूठ का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं मोदी अमित शाह। और उस झूठ के पहाड़ को कल के फैसले ने ध्वस्त किया है। तथा कथित शराब घोटाला, इसका गुनहगार सीधे तौर पे देश का गृह मंत्री अमित शाह है। सीबीआई ने अमित शाह के इशारे पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की। और इसलिए मैं मांग करता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। उनको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस देश का गृह मंत्री सरकारों को तोड़ने के लिए काम करे, मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करने के लिए काम करे, विधायकों की खरीद फरोख्त करने की काम करे, उस देश के गृह मंत्री को एक मिनट भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए असली गुनहगार कोई अगर है तो उसका नाम है अमित शाह। बेशर्मी और निर्लज्जता की पराकाष्ठा पे जीती है भाजपा। पहले कहते थे क्या किसी को बेल मिली, क्या किसी को बेल मिली, क्या किसी को जमानत मिली, क्या किसी को जमानत मिली। जमानत मिल गई तो कहते हैं अरे जमानत ही तो मिली है, जमानत ही तो मिली है, जमानत ही तो मिली है। दिल्ली के लोग तुम्हारी जमानतें जब्त कराएंगे और
तब दिल्ली के लोग तुमसे कहेंगे भाजपाइयों कि जमानत ही तो जब्त हुई है, जमानत ही तो जब्त हुई है, तब तुम्हें अकल आएगी। ऐसे अकल नहीं आएगी। अरविंद केजरीवाल उन्हीं फाइलों पे दस्तखत करते हैं जो अप्रूवल के लिए एलजी के पास जाती है, क्योंकि उनके पास कोई विभाग नहीं, और जो फाइलें एलजी के पास जाएंगी उस पर दस्तखत करने से कोई रोक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई। तो मुख्यमंत्री के तौर पे 100% बेहतरीन तरीके से, जैसे 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल ने काम किया, वैसे ही आगे काम करते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपना कमेंट कर हमें बता सकते हैं कि क्या कुछ जो है संजय सिंह कह रहे हैं, संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं, क्या इसमें दम दिखाई दे रहा है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।